नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। आपके साथ मैं सबा रसूल। वैसे तो हमारे चैनल में कई शख्सियत आती रहती हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, कहीं तो एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिनकी उपलब्धि ने पूरे रीवा का, पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है और गौरवान्वित किया है। अभिषेक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका परिचय बता दूं, आप हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में आपने 13वीं रैंक हासिल की है पूरे देश भर में। और इसी कड़ी में आपका भारतीय सैन्य अकादमी में सिलेक्शन हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा सर कि आपका कैसा रहा सफर तैयारी का, कैसे प्रिपरेशन किया आपने और कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? मैम, क्योंकि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई सैनिक स्कूल रीवा से हुई है 2013 से 2020 तक। कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक मैंने सैनिक स्कूल रीवा में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो वहां पे इस प्रकार का पाठ्यक्रम, जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अकादमिक रूप से इस तरह का पाठ्यक्रम था जिसने मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, भारतीय सेना के लिए मार्गदर्शन भी दिया, साथ ही साथ मोटिवेट भी किया। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र कुमार द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए सीनियर्स हैं, उनको ही देख के मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला और इस चीज के लिए मैंने मोटिवेट हुआ और इससे मैं आगे बढ़ा। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको ये चीज रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, वो भी इस तरीके से? कब आपने डिसाइड किया? मतलब एक मोमेंट होता है हर इंसान का जब बंदा डिसाइड करता है। मैम, 2013 में जब मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल रीवा में हो गया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जब मैं वहां पे गया, वहां पे जिस प्रकार का डेली रूटीन था, जिस प्रकार से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज थी, जैसे ड्रिल कंपटीशन हो गया, पीटी कंपटीशन हो गया, एनुअल एथलेटिक मीट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वहां पे एक्टिविटीज थी। हमने अपने सीनियर्स को देखा, हमने अपने प्रिंसिपल सर थे जो आर्म फोर्सेस से रहते हैं, कर्नल रहते हैं, हमारे जो भी एयरफोर्स से भी कुछ रहते हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल रहते हैं, हमारे एडम ऑफिसर रहते हैं। तो उन ऑफिसर्स को देख के, उनके लाइफ स्टाइल को देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और उसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। मतलब एक तरीके से सैनिक स्कूल रीवा ने, इसे एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से आप मोटिवेट हुए। आपका डेली रूटीन क्या रहा सर? मतलब आप क्या रूटीन फॉलो करते थे कि आप इस तरीके से, मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं, मेंटली फिजिकली हर तरीके से इस फील्ड में तैयार होना पड़ता है, तो क्या रहा आपका डेली रूटीन? आप कैसा रूटीन फॉलो करते थे? अभी जब दिल्ली में रहता था ना? जी, मतलब आप पूरी तैयारी में आपकी? जी मैम, अभी मैं सैनिक स्कूल रीवा के बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने ज्वाइन किया, वहां से मैंने अपना स्नातक किया। वहां पे मेरा रूटीन रहता था कि सुबह अपना टाइम से उठ जाते थे अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। मैम, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रनिंग वगैरह के लिए जाते थे, अपने फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रनिंग के लिए जाते थे। वहां से वापस आने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाते। देन उसके बाद मैम हम लोग का कॉलेज रहता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, हम कॉलेज चले जाया करते थे और कॉलेज से हम 2 बजे तक वापस आते थे। कॉलेज में हम अपना पूरा पढ़ाई करते थे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग। कॉलेज से वापस आने के बाद लंच वगैरह करने के बाद हम अपनी पढ़ाई में, इस सीडीएस की जो पढ़ाई है उसमें हम लग जाते थे मैम। और इस सीडीएस में जो भी सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है, उन सब सब्जेक्ट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में बांट दिया। इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम। इसके साथ ही मैम हमने शाम को भी अपना जो भी चीजें थी, लोगों से इंटरेक्ट करते थे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम 4 दोस्त थे सैनिक स्कूल रीवा के ही थे जो वहां पे हम दिल्ली में थे। और हम चारों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और हम चारों ने परस्पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। और फिर सामने में मैम हम लोग खेलने भी जाया करते थे, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे और आने के बाद हम मंदिर वगैरह भी जाया करते थे। भगवान, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो मैं भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो इन सब चीजों को मैं फॉलो करते हुए हम अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तब अपना मोबाइल और डिफरेंट सोशल मीडिया और हर चीज हम अपना साइलेंट कर देते थे। We were only and only focused towards the academics at that point of time. In the night, like around रात के 9 बजे 10 बजे तक अपना बुक रीडिंग वगैरह करते थे। उसके बाद हम खाना वगैरह खा के मैम 11 साढ़े 11 बजे सो जाते थे। और जब एग्जाम का टाइम आया आपके करीब, मतलब 1.5 साल पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, तो कैसे फिजिकल एक्टिविटीज कैसे करते थे, मैनेज कैसे करते थे आप उसे? मैम, मैं पूरा का पूरा ये श्रेय सैनिक स्कूल रीवा को देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम अपने एकेडमिक्स, हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर
हम अपने स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, ये चीज सैनिक स्कूल रीवा ने पहले ही सिखा दी थी हमें। तो हम चीजों को एलोकेट करते थे कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। हमारा ये था कि सुबह रनिंग, सुबह मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई 24 के 24 घंटे तो कर नहीं सकते। बट इसके साथ ही साथ हम अपनी पढ़ाई, हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे बाकायदा वर्क करते रहते थे। सर, जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान जब आप तैयारी करते थे तो मेंटली फिजिकली एक तरीके से आदमी थक जाता है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या था या फिर आप फ्री टाइम में क्या किया करते थे? मैम जब मैं दिल्ली में था तो फ्री टाइम में हम स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन हम खेला करते थे, और हमारे और भी मित्र थे जो साथ में ही थे, और भी भैया वगैरह थे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते थे। तो हम लोग पास में ही बैडमिंटन क्लब वगैरह थे, वहाँ पे चले आया करते थे और बैडमिंटन खेला करते थे। इसके साथ ही साथ मैम मैम मुझे बुक रीडिंग का काफी शौक है, तो मैं बुक रीडिंग वगैरह भी किया करता था। डिफेंस की भी जितनी बुक्स हैं, डिफेंस स्टोरीज हैं, तो मैं डिफेंस स्टोरीज की जो बुक्स हैं मैं वो रीड किया करता था। इसके साथ ही साथ मैम फ्री टाइम में मैं अपने दोस्तों से बात किया करता था, जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं उन लोगों से बात करता, उन लोगों से पूछता क्या कैसे प्रिपरेशन चल रही है, और अपने माइंड को रिलैक्स भी करता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सुबह और शाम पे मैम मेडिटेशन किया करता था। गायत्री शक्तिपीठ रीवा में जब मैं था तो वहाँ पे एक मेडिटेशन ट्यून थी, नाद योग जिसे बोलते हैं। 17 मिनट अप्रोक्स 17 मिनट तो ट्यून है। तो जब भी मेरे को समय मिलता था तो उसको कान में मैं लीड लगा के एकदम आराम से वो मेडिटेशन किया करता था, उससे मैं बहुत ज्यादा माइंड रिलैक्स हो जाता था मैम। अभिषेक जी, आप आपकी उम्र 22 साल है और देश भर में आपने 13वीं रैंक हासिल की है। अपनी इस उपलब्धि से आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर उन्हें उन्हें क्या किस तरीके से मोटिवेट रखना चाहते हैं कि वो इस फील्ड में अपना योगदान दें और आए? मैम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में, जिस फील्ड में हम आ रहे हैं, भारतीय सेवा में, भारतीय सेना में, मैम कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी देश। जैसे हम जिस फील्ड में आ रहे हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में, मैम इसमें बहुत सारे माइंडसेट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। एक देशभक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैम साथ ही साथ जिस चीज के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओनली कुछ लोग ही शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं। तो मैम सबसे जरूरी चीज इसके लिए हमारी लगन होनी चाहिए, और हमारी डिटर्मिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस होल प्रिपरेशन में। इसके पहले ये मेरा मैम 6th अटेम्प्ट था, मैंने 6वें अपने प्रयास में ये यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। मैं 5 बार एसएसबी से आउट हो चुका हूँ। तो मैम इसमें बहुत ही ज्यादा आपका मेंटल स्टेमिना चाहिए, आपको मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। कई बार आपको असफलताएं मिलेंगी, उन असफलताओं के बावजूद आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कोई भी असफलताएं मिले वो एक प्रकार से कुछ ही समय के लिए होती हैं। आप अपने ऊपर टाइम टू टाइम वर्क करते रहो, प्रॉपर लगन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, परसिवरेंस, इन सब चीजों के साथ, तो आपको जिस भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं कि इंडियन आर्मी में आने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप पूरी लगन से किसी चीज को चाहो, किसी चीज को मेरी शिद्दत से चाहो, तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। आप उसके लिए हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क के साथ और हार्ड वर्क के साथ हम किसी भी चीज को मैम क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया आपका 6th अटेम्प्ट था, फेलियर के टाइम पे किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया, क्या किया आपने? मैम जब भी मैं एसएसबी वगैरह से आउट हुआ करता था, अपने माता पिता से बात किया करता था, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, और हमेशा मुझे इस चीज में मार्गदर्शन देते रहे। तो उन्हीं के इस मोटिवेशन के कारण वो हमेशा मेरे को टाइम टाइम बताते रहते थे, कोई बात नहीं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो इसमें सुधार करो, क्या चीजें रह गई हैं। तो ये माइंडसेट मैम मुझे बार ही बार इंट्रोस्पेक्शन करता था कि क्या चीजें छूट गई इस बार, अगली बार फिर से मुझे इन चीजों पे वर्क करना है। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ा, और साथ ही साथ में जो भी चीजें थी, क्योंकि मैं रिटर्न मैम हर बार में निकाल लिया करता है। जो भी समस्या आती है, इसके जो भी 4 दिन का जो इंटरव्यू होता है, इसमें समस्या आती थी मैम मुझे, तो मैम इसको मैंने अगेन एंड अगेन इसमें अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, चीजें बनाई, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, उस इन चीजों पर वर्क किया, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारे बीच इतनी सारी बातों को साझा करने के लिए, और आपको बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस उपलब्धि के लिए। हमारे साथ थे ये अभिषेक तिवारी जी, जिन्होंने अपनी सफलताओं का बहुत सारा राज बताया, अध्यात्म बताया, साथ ही देश के युवाओं को किस तरीके से मोटिवेट रहना चाहिए, तमाम तरीके की चीजें बताई। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप खबर विस्तार के साथ बने रहिए। शुक्रिया।